लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन गलती से गलत लिखा गया था, इसलिए हम उसको कर नहीं पाए थे। यहाँ पे साइन अल्फ़ा नहीं, साइन बीटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब साइन 2 अल्फ़ा नहीं, साइन 2 बीटा होना चाहिए यहाँ पे, तब ये जाके सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन को करेक्ट करो, यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा की जगह साइन 2 बीटा कर लो, फिर ये आसानी से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा आगे चल के। थोड़ा सा हैंग होता है शुरुआत में। कम ऑन। स्क्रीन चली गई शायद, है ना? हाँ सर अभी तो। 1 मिनट आएगी अभी। क्रैश्ड। हाँ, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 अल्फ़ा नहीं होगा, यहाँ होगा बीटा, यहाँ पे भी बीटा होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैनिपुलेट करके हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये तो एज इट इज़ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन अल्फ़ा की जगह बीटा आएगा, ठीक है। तो 2 टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो 2 टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। इसके बाद मतलब पूरा, ताकि तुम भी साथ में लिख सको, पूरा का पूरा लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो अपन को बस ये लेके आना है अभी से, तो आ जाएगा आसानी से। 2 टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, नीचे क्या बनेगा, 5 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा। और नीचे 1 प्लस टेन, इससे ये कट गया। ऊपर क्या बचा, 2 टेन बीटा अपॉन 5 माइनस 1 इज़ 4 एंड टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज़, सर यस नवीन। सर वो माइनस टी स्क्वायर होगा ना? कहाँ पे, यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ ब्रैकेट था क्या? हाँ, तो फ्रैक्शन में जब ये माइनस ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस माइनस नहीं मेरे प्लस को हो लगा जाए। वो एक था, मैं पूछ। हाँ, तो फिर क्या बना ये, 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज़ 2 टी स्क्वायर। तो ये टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो ये भी गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमको 2 प्लस 3 टी स्क्वायर चाहिए, मतलब ऊपर कुछ गड़बड़ की है। ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर, यहाँ पे आएगा 2 माइनस, ये तो सही है। टेन अल्फ़ा को 3/2 टेन बीटा लिखना है, तो 3 माइनस 2, ये 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज़ 1/2, तो 1/2 ही आना चाहिए। यहाँ पे 3 माइनस टेन स्क्वायर बीटा यही आना चाहिए। यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये भी सही है। अच्छा ठीक है ना, ये 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गए इसे, तो यहाँ पे 5 टी स्क्वायर आएगा। 5 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विल बी 6 टी स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो इट विल बी टी अपॉन 2 प्लस 3 टी स्क्वायर। और ये दोनों बराबर हो गए, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये काटो ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए थे, तीसरे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट tan अल्फ़ा प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस 8 cot 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cot अल्फ़ा। ठीक है, ये इन सब का सम cot अल्फ़ा के बराबर है, ये प्रूफ करना है हमें। तो क्या किया जाए यहाँ पे,
यहाँ पे तो 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, वो भी कॉट के, और वो भी अलग अलग एंगल के, और उनके आगे कुछ कुछ मल्टीप्लाइड भी है ना। राइट हैंड साइड तो केवल सिंप्लीफाइड होके ये कॉट अल्फा बनता क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो एक फार्मूला देखा था हमने, क्या था फार्मूला, कंसीडर कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट 2 अल्फा। ये फार्मूला याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो हाँ सर। देख लेते हैं कैसे लिख दिया इसको। इसको लिख दिया कॉट अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा, तो कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज़ कॉट 2 अल्फा होती है, तो 2 cot 2 अल्फा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम इस वाले सिचुएशन में, सर यस, सर एक बार और बोल दीजिए, आपकी आवाज अटक गई थी एकदम। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये फार्मूला हमने एक ऐसे ही दिमाग में लाए। ठीक है, कैसे आया था ये फार्मूला, अगर इसमें याद नहीं आ रहा है तो मैंने ये थोड़ा सा सॉल्व भी करके बता दिया कि ये ऐसे आ गया था। अब यहाँ पर, अच्छा इस फार्मूले इसका यूज़ क्या करेंगे, पहले तो लाइन ऑफ थॉट समझो कि यहाँ पे तो अल्फ़ा है, यहाँ पे अगला 2 अल्फ़ा है, फिर 4 अल्फ़ा है, तो अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा होते तो मर्ज हो जाते कॉट में, तो 10 अल्फ़ा तो है नहीं अपने, 10 अल्फ़ा तो है अपने पास, कॉट अल्फ़ा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस माइनस कर देते हैं इसमें, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, तो लिटरली हमने ज़ीरो प्लस माइनस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मैचिंग बना देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 2 अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसकी मैचिंग करेंगे इसके साथ, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट 4 अल्फ़ा में, और सब कट पिट के फाइनली कॉट अल्फ़ा बच जाएगा। सो नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड add and subtract cot 2 अल्फ़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखा था वैसे लिखे रहने दो, 10 अल्फ़ा प्लस 2 10 2 अल्फ़ा प्लस 4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा। अब क्या कर रहे हैं अपन, अपन ये मैनिपुलेशन लगा रहे हैं, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा विल बिकम माइनस ऑफ 2 cot 2 अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा तो वही लिखे रहने दिया, इन दोनों का लगाया हिसाब, तो क्या बना -2 cot 2 अल्फ़ा, और ये वाली चीज़ के साथ अब इसकी पेयरिंग हो जाएगी 2 10 2 अल्फ़ा प्लस 4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा। ठीक है, अब इन दोनों की पेयरिंग की, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा, तो यही रहेगा एज इट इज़, ये बन जाएगा 4, और वो भी माइनस में, -4 cot 4 अल्फ़ा। अब इसकी पेयरिंग अगले वाले के साथ हो जाएगी, +4 10 4 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा। अब इन दोनों की पेयरिंग हुई अगर, तो ये क्या बनेगा अपना 8 cot 8 अल्फ़ा। सो कॉट अल्फ़ा -8 cot 8 अल्फ़ा प्लस 8 10 8 अल्फ़ा। अब क्या किया जाए, अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा गया, मतलब क्वेश्चन में ये था 8 cot 8 अल्फ़ा है आखिरी वाला, तो ये एक्चुअली में 8 10 अल्फ़ा नहीं है, ये कॉट अल्फ़ा है। सो दिस इज कॉट 8 अल्फ़ा, यहाँ पे भी आएगा 8 cot 8 अल्फ़ा, तो ये दोनों चीज़ें प्लस माइनस में कट जाएंगी, बचेगा क्या, केवल कॉट अल्फ़ा, और यही अपन को राइट हैंड साइड में चाहिए, हैंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज सिंप्लीफाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, नहीं इतने अंडर रूट मत लगाओ ज़्यादा, यहीं तक कर देते हैं केवल,
2 + 2 2 cos 4 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। ठीक है, तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है cos 4 थीटा का, यानी कि cos डबल एंगल वाला। वो फॉर्मूला क्या है, उसको सोचा कि cos 2x इज़ नथिंग बट cos कॉस स्क्वायर स्क्वायर एक्स है माइनस साइन माइनस। स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसको किसी एक cos और sin के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो देखो, या तो लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कौन सा वाला स्ट्रक्चर हमारे काम का हो सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर हमने इसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको ये लिखेंगे, और एक 2 भी है यहाँ पर, और यहाँ पे +2 है, तो इस +2 से ये -2 निपट जाएगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है अपने लिए। ये बेनिफिशियल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये रख देते, मान लो सपोज ये रख देते, तो इस रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होती है, ये 2 + 2 cos 4 थीटा की जगह ये रखते तो क्या आता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ तो 2 और 2 ऐड हो जाते, तो वो अपने कोई काम का नहीं रहता है। तो दोनों सेम ही चीज़ ही, लेकिन अपन को सही डिसाइड करना है। हालांकि वो भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगी, अगली स्टेप में फिर वो मैनिपुलेट होकर वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, लेकिन अपन ने डिसाइड किया कि यार ये लिखना है। तो फिर क्या बन गया, ये बन गया 2 + 2 + 2, यहाँ रूट और यहाँ रूट। cos 4 थीटा की जगह क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, ये आ गया। तो इसको सॉल्व किया, √2 + अंडर रूट, देखो 2 से ये 2 कट जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इफेक्टिवली क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट जब करेंगे इस चीज़ का, तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दें 2 cos 2 थीटा, तो हम कहेंगे ना, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि √x² इज़ नथिंग बट +-x, mod x लिखना चाहिए वहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 + mod ऑफ 2 cos 2 थीटा का रूट। इसका मतलब अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये या तो 2 + 2 cos 2 थीटा का रूट हो जाए। ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, व्हेन cos 2 थीटा इज़ पॉजिटिव, व्हेन cos 2 थीटा इज़ पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है यहाँ पे। चल या एक बार फिर बोल। देखो, ये अंडर रूट ऑफ, इस पे फोकस करो, √4 cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन डायरेक्टली अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना कि √(x² = x। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो +x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है, वेरिएबल है ना ये। तो इसलिए अपन को मॉड लगाना पड़ेगा। अब मॉड लगाया तो मॉड जब ओपन करते हैं, तो जब मॉड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है तो प्लस लिखते हैं, और जब नेगेटिव है तो 2 - 2 cos 2 थीटा लिखते हैं, व्हेन cos 2 थीटा इज़ नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आई। हाँ सर, आ गई। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई अब। तो इसका मतलब दो दो सिचुएशन में अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अभी और इसको रिजॉल्व करना है थोड़ा सा। अब cos 2 थीटा को फिर से पुनः हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर अगेन क्या बचेगा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब सर फिर इसको ऐसा क्यों? क्या, फिर से बोलो नवींद्र। सर मतलब ये स्टेप कैसे आएगी एकदम? क्योंकि अभी ये 2 थीटा है यहाँ पे, हम एक और थीटा में रिड्यूस करना चाहते हैं इसे, मतलब केवल थीटा बचे हमारे पास। ये समझ में आ रहा है। तो इस cos 2 थीटा को हमने 2 cos स्क्वायर थीटा -1 फिर से लिख दिया।
आया आया? यस सर। ठीक है, तो फिर अगेन यहाँ पे अब अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, तो या तो ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा. सो दिस कैन बी plus 2 cos theta if cos theta is greater than 0, and this can be minus 2 cos theta if cos theta is less than 0. ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा को फिर से ये लिख सकते हैं, तो 2 minus 2 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट. तो जब इसको खोलेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सो देन इट विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ चुका है माइनस. ठीक है, 2 से 2 तो कटा लेकिन ये माइनस नहीं कटा, तो माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा. तो ये तो गड़बड़ हो गई. क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी. अच्छा ठीक है, एक गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में. क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे अब 2 से 2 कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक 2 + 2 दैट इज़ 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा. 4 कॉमन लिया अगर तो क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. सो 4 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ गया ये फाइनली. अब ये चीज़ भी प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है. दिस इज़ नथिंग बट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट. सो इट कैन बी पॉजिटिव 2 साइन थीटा और नेगेटिव माइनस 2 साइन थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि साइन थीटा पॉजिटिव है या साइन थीटा नेगेटिव है. तो कुल मिला के अगर इस स्ट्रक्चर को समझो तो अपने पास क्या आंसर आए हैं, 4 आंसर आए. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा देर आर 4 पॉसिबल आंसर्स. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि जब cos 2 थीटा पॉजिटिव हो, और उसमें भी दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर cos थीटा पॉजिटिव हो तो आंसर होगा 2 cos थीटा. ठीक है, और cos 2 थीटा पॉजिटिव हो और cos थीटा नेगेटिव हो जाए तो आंसर होगा -2 cos थीटा. तीसरी पॉसिबिलिटी कि cos 2 थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव है तो आंसर होगा 2 sin थीटा. cos 2 थीटा नेगेटिव है और sin थीटा नेगेटिव है तो आंसर होगा -2 sin थीटा. तो अगर अपन कंपाइल करके फाइनल आंसर लिखें तो देयर आर 4 आंसर्स. एक तो 2 sin थीटा, सॉरी ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये दिख रहा पहला. फर्स्ट इज 2 cos थीटा, सेकेंड इज -2 cos थीटा, थर्ड इज 2 sin थीटा, एंड फोर्थ इज -2 sin थीटा. तो ये लिख तो दिए हमने लेकिन कंडीशन लगाना भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हेन, दिस फर्स्ट वन इज व्हेन cos 2 theta is positive and cos theta is positive. When cos 2 theta is positive and cos theta is positive. This is when cos 2 theta is positive and cos theta is negative. This is when cos 2 theta is positive and sin theta is positive. And this is when cos 2 theta is positive and sin theta is negative. तो ये अपना आंसर हो जाएगा. दिस इज आंसर सेट. ठीक है, नोट कर लो इसको. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज पे. तो नेक्स्ट सेट इज फार्मूला फॉर सब मल्टीपल एंगल्स. सब मल्टीपल एंगल्स का क्या मतलब होता है? a/2 b/2 सॉर्ट ऑफ. तो इसमें अपन बस a/2 मतलब कि आधे एंगल्स के बारे में देखने वाले हैं. तो बहुत ही सिंपल है, और एक्चुअली घुमा फिरा के उन्हीं फार्मूलों को मैनिपुलेट करके लिखा गया है. सो cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a -1. वी नो दिस.
ठीक है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। ठीक है, इसका मतलब कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस ए को लिखा जा सकता है इस चीज़ का अंडर रूट। तो अब अंडर रूट लेते हैं तो या तो प्लस आता है, सो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 और माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, है ना? या तो ये वैल्यू हो सकती है इसकी, या तो ये वैल्यू हो सकती है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि ये जो एंगल ए है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियरली ये चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ नेगेटिव है। सो इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इट विल बी पॉजिटिव, मतलब ये आंसर होगा। और इफ़ इट इज़ इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट दिस विल बी नेगेटिव। दोनों आंसर नहीं होंगे ना, एंड नहीं लगाना है कि दोनों आंसर है हर टाइम पे, क्योंकि कॉस ए की या तो एक वैल्यू हो सकती है या तो कोई दूसरी वैल्यू हो सकती है, दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं काम की बात पे कि अगर हमें a बाई 2 निकालना होता यहाँ पे, तो यहाँ पे a की जगह a बाई 2 रखना पड़ता तो a बन जाता। सो अपना पहला सेट ऑफ फॉर्मूला बन रहा है cos a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos a बाई 2 का रूट। तो ये तो प्लस में जब ये प्लस है, या फिर माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस ए बाई 2। ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर यहाँ 90 डिग्री इधर, मतलब ये लाने के लिए क्या किया हमने? ये लाने के लिए हमने a की जगह a बाई 2 रखा। अब इसी में अगर हम a बाई 2 की जगह पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 रख दें तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सेकेंड फार्मूला विल बी साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये वाला साइन कॉस भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन a बाई 2, मतलब a बाई 2 नहीं सॉरी, केवल a, साइन a होल डिवाइडेड बाई 2 और नेगेटिव ऑफ 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 10 का फॉर्मूला बन जाएगा। सो 10 a बाई 2 विल बी, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन a। उल्टा कर दिया क्योंकि साइन a बाय कॉस a होता है। सो साइन a वाली टर्म ऊपर आएगी, तो साइन a अपॉन कॉस a। अच्छा, अब तुमने पूछा कि अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस में जाएगा तो क्या? तो हम कहेंगे ठहरो, इसको और इसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वाड्रेंट फंस जाए जिसमें साइन नेगेटिव हो जाए कॉस पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि 10 नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो ये 3 नए फॉर्मूले हो गए, नए कुछ नहीं है, बस ये सब मल्टीपल एंगल्स के लिए हो गए। तो उन्हें बस अपने जहन में बिठा के रखना है कि ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर पहुँच गए हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नोट कर लिया इसको? एक सेकंड सर। हाँ, नोट कर लो एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद इट। हाँ, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले पे। सो नेक्स्ट फॉर्मूला सेट, देखो हमने क्या किया था, हमने ये लिखा था साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये पहला पॉइंट है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसको कैसे लिख दिया था, और इसको कैसे लिख सकते हैं? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। नाउ वी कैन क्लब दीज टू एंड दीज टू, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्लबिंग वाला। सो 2 साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन सम बाई 2। सिमिलरली इसमें भी लगा सकते हैं, सॉरी एक साइन आया है तो एक कॉस आएगा ना, दोनों साइन थोड़ी आएंगे, तो यहाँ पे कॉस। फिर यहाँ 2 साइन सम बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2,
मल्टीप्लाइड बाय कॉस डिफरेंस बाय 2, ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि साइन ए टू साइन ए इंटू साइन बी इज़ नथिंग बट साइन 2a, ये जानते हैं। तो देखो ये क्या है, 2 साइन ए और ये साइन नहीं, कॉस, एक साइन और एक कॉस। सो ये 2 साइन दिस थिंग एंड कॉस दिस थिंग मिलके क्या बन जाएगा, साइन ऑफ डबल दिस एंगल, सो साइन अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, सो इट विल बी साइन डबल दिस एंगल, जो भी है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का डबल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं ये, तो ये फॉर्मूला बन गया अपना। सो फाइनली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ये पहले भी देख चुके थे, बस अभी इसका प्रूफ देख लिया अच्छे से। ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। ठीक है, अब इसमें एक और मैनिपुलेशन लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, है ना। इसको कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये चीज़ भी इसी के बराबर होगी, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 में से 1 चला गया और ये प्लस में आ गया कॉस स्क्वायर बीटा, सो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। या एक और काम कर सकते थे कि यहाँ पे हमने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख दिया इसका। इस वाले में क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा की जगह लिख दिया हमने पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से ये वाली चीज़ जो है क्या बन गई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये तो वही की वही रही साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो दिस विल बिकम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली ये भी बन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच के, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर फाइनली एक बार फिर से लिखें सारे फॉर्मूले, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2 नहीं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बेसिक फार्मूला एक याद रह जाए तो इसके बाद तुम कुछ भी बना सकते हो, कोई भी फार्मूले। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर k1 माइनस साइन स्क्वायर k2 इज इक्वल्स टू कॉस k1 माइनस k2 इंटू कॉस k1 प्लस k2, सेम फार्मूला। ये देखो, ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2, तो अब क्या किया हमने, हमने यहाँ पे एक माइनस लगाया है जस्ट, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस में पहुँच चुका है, साइन स्क्वायर प्लस में पहुँच चुका है, बस इसमें भी एक माइनस चिपका देंगे। सो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, मान लो सपोज कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको क्या लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दिस वुड बी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है,
तो ये हो गया अपने पास 1, तो इधर बाहर ले लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं एक फॉर्म में, 1 प्लस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये लिखा जा सकता है फाइनली। या कहीं पे ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो यहाँ पे एक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये तो एज इट इज़ वैसे ही रह गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाला वही फॉर्मूला है ऊपर वाला, सॉरी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो कुछ भी याद रहे ना रहे, बस एक चीज़ याद रहनी चाहिए, वो ये वाली चीज़ है। अगर ये चीज़ याद रह गई और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का डिफरेंस आ गया तो 100% तुम जानते हो इसको साइन में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। या ऐसा आ गया कहीं पे तो भी तुम एक को साइन में कन्वर्ट करके प्लस माइनस चेप दोगे। तो ऐसी सिचुएशंस में ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला पे। So in this first formula is sin theta into sin 60 degree minus theta into sin 60 degree plus theta, मतलब थीटा 60 डिग्री से माइनस थीटा और 60 डिग्री से प्लस थीटा, इन तीनों का साइन बहुत ही फैंसी फार्मूला बनता है जो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को खोल देते हैं। तो क्या है अपने पास साइन, इन दोनों को जब देखा तो क्या पाया, दिस इज़ नथिंग बट साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, विच इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ करते हुए। ठीक है, तो साइन थीटा तो एज इट इज़, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज़ व्हाट, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 बाहर आ गया, यहाँ आया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ, ये जाना सा पहचाना सा लग रहा है। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। सो दिस इज़ नथिंग बट 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसका मतलब ये बहुत ही फैंसी सी चीज़ बन गई है, इसलिए हमको याद रखना है इसको। सो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 माइनस थीटा, डिग्रीज में है ना ऑफकोर्स, इट इक्वल्स टू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये है, आई बात समझ में? सिमिलरली अगर थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, सारी चीज़ें कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो सेकेंड याद रख लेते हैं अपन डायरेक्टली कि कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 3 इंटू कॉस थीटा, सॉरी, इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल बिकम कॉस 3 थीटा बाय 4। एकदम सेम फॉर्मेट है, साइन बस कॉस कर देना है, नो ट्विस्ट। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो साइन बाय कॉस टेन में कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ। तो तीसरा कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan 60 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा इज इक्वल 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल tan 3 थीटा। तो ये भी एक सेट ऑफ फार्मूला हो गया, ये तीनों फार्मूले।
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि इनका यूज़ क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो इसको फिट कर सकते हैं क्या ऊपर वाले फॉर्मेट में? सोचते हैं इस बारे में। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये क्या है? ये है 60 माइनस थीटा और ये है 60 प्लस थीटा। तो हो गया फिट उस फॉर्मेट में। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री, क्योंकि थीटा को 20 डिग्री माना है। 3 इंटू 20 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री। सो 1/4 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज √3/2। उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो √3/8 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूला तो नहीं है, ये वैल्यू है पर्टिकुलर डिग्रीज के। मतलब जितने भी फार्मूले देखे हमने उसका यूज़ करते हुए हम साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं किन्हीं तरीकों से। ठीक है, तो सबसे पहले 18 डिग्री पे अटैक करते हैं। सो 18 डिग्री इज़ नथिंग बट π/10। पाई क्या होता है? 180 डिग्री। 10 से डिवाइड कर दो तो रेडियन आ जाएगा। ठीक है, पाई रेडियन इज़ 180 डिग्री। 10 से डिवाइड कर दिया तो 18 डिग्री आ गया। इसको थीटा बोल देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो 5 थीटा क्या होगा? 5 थीटा होगा 5 इंटू π/10। सो दैट इज़ नथिंग बट π/2। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी आएगा समझ में कि यहाँ से हमने सबसे पहले एक इक्वेशन लिख ली है 5 थीटा इज इक्वल्स टू π/2, और इससे 3 थीटा को इधर ले गए। 3 थीटा 5 थीटा को एक्चुअली तोड़ के 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा। सो 3 थीटा विल बी π/2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इसमें दोनों तरफ साइन लेंगे। तो इसके अगर दोनों तरफ साइन ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा? साइन 3 थीटा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कॉस 2 थीटा। क्लियर? अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो लग गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। और इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें सारी टर्म्स साइन में चाहिए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करने से क्या हुआ? साइन थीटा में ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेते हैं उसे। इसको लेगा उस तरफ तो ये होगा 4 साइन क्यूब थीटा। फिर ये तो इसी तरफ रहा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज़ उस तरफ पहुंच गई तो प्लस, उस तरफ पहुंची तो प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगी तो -3 साइन थीटा। और ये तो इसी तरफ है तो +1। ये अपनी क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, साइन थीटा को कुछ z बोल लेते हैं फिलहाल के लिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू z। तो ये क्यूबिक इक्वेशन कैसी दिखेगी हमें? ये क्यूबिक इक्वेशन दिखेगी हमें 4z³ माइनस 2z² माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्वेशन से देखा कि अगर z इज इक्वल्स टू 1 रखा जाएगा इधर तो इफेक्टिवली सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। रख के देखो, यहाँ z की जगह 1 रखा तो 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और +1। सो 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 3 - 3 इज़ 0। तो 0 यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है।
तो z इज इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो z माइनस 1 इज़ द फैक्टर। क्वाड्रेटिक याद है, क्यूबिक में अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई कर रही थी तो फैक्टर थ्योरम से z माइनस 1 उसका फैक्टर है। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करें z माइनस 1 से तो कुछ बचा हुआ इक्वेशन आ जानी चाहिए, तो कर लेते हैं। z माइनस 1 इज इक्वल टू 4z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि फैक्टराइज करेंगे तभी तो रिजल्ट निकल के आएगा z का, है ना। तो भगवान की दुआ से z इक्वल्स टू 1 फिट बैठ गया, नहीं तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाते अपन। क्यूबिक सॉल्व करना थोड़ी जानते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं हम तो बस सॉल्व किया इसको। 4z स्क्वायर, यहाँ आया 4z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट किया तो इससे ये कटा, ये प्लस में हुआ तो 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1। फिर क्या आएगा अगला? 2z। सो यहाँ आ गया 2z स्क्वायर माइनस 2z, ये तो गया काम से, ये ऐड हुआ तो ये हुआ माइनस z प्लस 1। अब क्या करें? माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास माइनस z प्लस 1 एंड रिमाइंडर है 0। सो हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? इस चीज़ को फैक्टराइज कर सकते हैं 4z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 एक तो आ गया इंटू 4z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1, या तो ये, ठीक है। तो z क्या है? z है साइन थीटा, सो साइन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा 1 यहाँ से आ रहा है, जो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा 18 डिग्री है। ये तो पता है हमें कि थीटा की साइन 18 डिग्री की कुछ भी वैल्यू हो लेकिन 1 तो नहीं होगी, तो हटाओ, इसको डिस्कार्ड करो। अब कुल मिला के इसी का सॉल्यूशन लिखना है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? श्रीधर आचार्य। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज़ बी स्क्वायर? 4 माइनस 4ac, 4 4 16, तो प्लस अपॉन 2a, सो 8। तो यह अपने पास माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20, रूट 20 इज नथिंग बट 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। 2 कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, तो क्या जाएगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, ठीक है। अब ये जो है इसमें दो आंसर्स छिपे हुए हैं, एक है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4 और एक है माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4। तो अब अपन बुद्धिमानी से सोचेंगे कि ये किस चीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। साइन 18 डिग्री की। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 100% पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर भी डिस्कार्ड, ठीक है। इसका मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हुई? रूट 5 माइनस 1 बाय 4। सो साइन 18 डिग्री इज फाइनली रूट 5 माइनस 1 बाय 4। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और क्या उद्देश्य था हमारा? और उद्देश्य था कि हमें cos 36 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी है। सो cos 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? एक चीज़ अब हमें रटा चुकी है, cos 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 18 डिग्री का डबल ही तो होता है 36। सो cos 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। मतलब इस चीज़ का स्क्वायर करके लिखना है बस यहाँ पे, तो बस लिख देते हैं 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो किया सॉल्व इसको, 1 माइनस 2 ए स्क्वायर इज़ 5 बी स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16। तो ये कटा, ये 8 हुआ, तो यहाँ पे 8 पहुँचा। 8 माइनस 5 प्लस 1 इज 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया अपने पास 2 रूट 5 माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 2 बन गया, अपॉन 8। सो दिस वुड बी रूट 5 माइनस 1 बाय 4। तो बस ये आ गया आंसर। cos 36 डिग्री इज रूट 5 माइनस 1 बाय 4। तो नोट कर लो इसको सबसे पहले, तो अगर कुछ छूट गया है तो लेट मी नो वेयर टू कीप द स्क्रीन।
हो गया सर पूरा। हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अब अपन फाइनली एक कंपाइल्ड फॉर्म में से फॉर्मूला लिखते हैं कि साइन 18 डिग्री क्या आया, साइन 18 डिग्री आया √5। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक मिनट रुको ज़रा, एक गड़बड़ कर दी है ज़रा सी कैलकुलेशन में। वो गड़बड़ ये है कि 8 - 6 इज़ +2, तो यहाँ पे +1 आएगा। अदरवाइज़ ऊपर जो लिखा था √5 - 1/4 साइन 18 डिग्री, वही cos 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मुझे डाउट हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे कैलकुलेशन गलती थी, तो इसको करेक्ट करो। अब अपन कंपाइल्ड फॉर्म में लिखते हैं साइन 18 डिग्री इज़ √5 - 1/4, ठीक है। अब 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? 72। तो cos 72 डिग्री इज ऑल्सो दिस। एक सेट ऑफ फॉर्मूला तो ये हो गया। सिमिलरली cos 36 डिग्री क्या निकल के आया? √5 + 1/4। अब 36 का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? 54। सो दिस इज नथिंग बट साइन 54 डिग्री ऑल्सो। सो एक है √5 - 1/4, एक है √5 + 1/4। ऑफ कोर्स साइन 54 डिग्री बड़ा होगा साइन 18 डिग्री से, तो ये चीज़ बड़ी है। cos 36 डिग्री छोटा होगा cos 36 डिग्री बड़ा होगा cos 72 से, क्योंकि cos की वैल्यू घटती है और sin की वैल्यू बढ़ती है 0 से 19। तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैसे डिराइव हुआ? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरली एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि इसका सोल क्या था। इसका सोल था कि हमें 5 थीटा को तोड़ के π/2 5 थीटा को तोड़ के 3 थीटा और 2 थीटा में लिख देना है, और दोनों तरफ साइन लगा देना है। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये तरीका है इसका। बोर्ड में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, और बोर्ड में आने की संभावना है मतलब कि हर जगह आने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, इसको हमें करना है सॉल्व, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 42 डिग्री। 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन? 42 डिग्री को लिख सकते हैं, 42 डिग्री को क्या लिखें? ठीक है, इसको उसके 18 के टर्म्स में लिख सकते हैं। 18 कितनी दूर है ये? 60 से 18 दूर है, ये भी 60 से 18 दूर है। दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री को लिख दिया 60 डिग्री प्लस नॉट प्लस माइनस 18 डिग्री, सॉरी प्लस प्लस, ठीक है। तो ऐसा लिख देंगे। तो इसका यूज़ क्या आएगा? इसका यूज़ आएगा, तो इसको मिटाओ अभी। दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऊपर देखा था अभी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अलग अलग एंगल है ना। तो कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला याद है मुझे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, और क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट थीटा अल्फ़ा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई गड़बड़? क्योंकि हमें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला पता ही है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मतलब कि दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो जो पहले सर कर एक बार रहे थे, हाँ, जो पहले कर रहे थे वही कर लेते हैं, कि इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब ऐसी एक्सपेंशन लगा देते हैं यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस 60 डिग्री साइन बी, और उसका होल स्क्वायर।
माइनस इसका एक्सपेंशन लगा देते, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस नहीं, बीच में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी और उसका भी होल स्क्वायर। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है √3/2, साइन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता है 1/2, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है और इनकी भी पता है, कॉस 18 डिग्री साइन 18 डिग्री। सो लिखा बस उठा के √3/2 कॉस 18 डिग्री, ऊपर चले देखने के लिए, कॉस 18 डिग्री इज, नहीं पता हमें कॉस 18 डिग्री, ओ माय गॉड, तो क्या किया जाए? सिंपल सा क्वेश्चन को इतना टफ बनाया जाए। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, साइन 18 डिग्री की तो ज़रूर पता है, इसकी नहीं पता, इसकी पता है, तो फिर उलझ गए, मिटाओ। अब तीसरा तरीका से अप्रोच करते हैं, अब नहीं बना तो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को और फिर जयराम जी की कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो अब दिमाग में क्या चमक रहा है कि यार ये साइन स्क्वायर थीटा और सम ये साइन में होता अगर तो फॉर्मूला चेप देते, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाला। तो कहा ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 90 डिग्री से कितना दूर है ये, 78 डिग्री इज़ 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब लगा देते हैं यहाँ फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ए माइनस बी कितना हुआ, 42 डिग्री माइनस 12 डिग्री, 42 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ए प्लस बी कितना हुआ, 42 डिग्री प्लस 12 डिग्री। तो ये आया हमारे पास 42 में से 12 डिग्री का 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री, वो बहुत बढ़िया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। और साइन 42 प्लस 12 2 2 4 5 54 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है 1/2 और साइन 54 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/2, √5 प्लस 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1/4। तो फाइनली द आंसर इज √5 प्लस 1/8। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा दिमाग लगा डाला, इतना सारा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 which is evaluate tan 9 degree minus tan 27 degree minus tan 63 degree plus tan 81 degree। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं हम। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो एक थॉट प्रोसेस दिमाग में आई कि 9 और 81 डिग्री 90 बनता है और 27 और 63 भी 90 बनता है। तो क्लबिंग करने की बात चलेगी तो इन दोनों को क्लब करेंगे और इन दोनों को क्लब करेंगे। क्लब करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b का, tan a प्लस tan साइन के टर्म्स में साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b, ये फॉर्मूला था। तो बस उठा के लगाया, क्लबिंग की यहाँ पे, तो क्या आएगा, साइन 9 प्लस 81 डिग्री। सो साइन 9 प्लस 81 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। सो व्हाट इज कॉस a, कॉस 9 डिग्री एंड कॉस 81 डिग्री। माइनस ले लेंगे तो ये दोनों कॉमन आके प्लस में आ जाएंगे। सो दैट वुड बी साइन 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 27 डिग्री एंड कॉस 63 डिग्री। अब ये तो 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन गया। तो दोनों के ही न्यूमरेटर में 1 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस cos 81 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, इस cos 81 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 9 डिग्री, और इस cos 63 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 27 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली चीज़ तो हो गई 1,
ये वाली चीज़ क्या हो गई, साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस ये वाली चीज़ हो गई 1 क्योंकि साइन 90 डिग्री है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अक्षत, हाँ मैं बोल रहा था सर, थोड़ा रिपीट कर देंगे, मैं कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। हाँ कहाँ से कनेक्शन सर डिस्कनेक्ट? स्टार्टिंग से करना था ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग से। हाँ तो देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमें क्या एवेल्युएट करना है। हमें एवेल्युएट करना है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो एक सबसे पहला सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लिया कि 9 और 81 मिलके 90 डिग्री बनाते हैं और 27 और 63 मिलके भी 90 डिग्री बनाते हैं। उसके बाद tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला याद आया हमें, दिस इज़ नथिंग बट साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो इन दोनों की मर्जिंग कर दी तो साइन 9 माइनस साइन 9 प्लस 81 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 इंटू कॉस 81 डिग्री। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया इसमें तो बीच में प्लस आ गया इन दोनों के, और फिर मर्जिंग लगा दी माइनस कॉमन लेके, तो साइन 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया जाए, ये वाली चीज़ तो बन गई साइन 90 डिग्री यानी कि 1, ये वाली चीज़ क्या बन गई साइन 90 डिग्री यानी कि ये भी 1। नीचे वाली चीज़ को अपन साइन के फॉर्म में जमा लेते हैं क्योंकि एक साइन एक कॉस हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो हमने इस कॉस 81 डिग्री को साइन 9 डिग्री लिख लिया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से। सिमिलरली इस कॉस 63 डिग्री को साइन 27 डिग्री लिख लिया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से। तो यहाँ पे तो आ गया साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, यहाँ पे आ गया साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्यों कर लिया ऐसा, क्योंकि फिर उस फॉर्मेट में जम जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट साइन 2 थीटा, सो 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिखेंगे यहाँ पे, तो दैट इज साइन 54 डिग्री। अब 2 कॉमन आ गया, 1 बाय साइन 18 डिग्री माइनस 1 बाय साइन 54 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, √5 माइनस 1/4, और साइन 15 डिग्री 54 डिग्री की वैल्यू पता है √5 प्लस 1/4। तो 4 और फिर कॉमन आ गया तो इफेक्टिवली कॉमन 8 हो गया, और क्या बचा अपने पास 1/√5 माइनस 1 माइनस 1/√5 प्लस 1। इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया अपने पास √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज़ 5 माइनस 1, और 1/8 तो बाहर है ही, √5 से √5 कटा, 1 प्लस 1 2 हुआ, नीचे 4 बना, 2/4 इज 2, सो दिस इज नथिंग बट 1/8 नहीं है बाहर, 8 बाहर है, सो 8 2 to the 4 आ गया आंसर। आया ये समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So this question is 1 plus cos pi by 10 multiplied by 1 plus cos 3 pi by 10 multiplied by 1 plus cos 7 multiplied by 1 plus cos 9 pi by 10। इसको हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या किया जाए, सोचा जाए सबसे पहले तो कि ये वाली जो चीज़ है cos pi by 10,
दिस कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस 9 पाई/10, ठीक है, या उससे बेटर 9 पाई/10 को लिख सकते हैं. So this can be written as pi minus pi/10, and similarly this can be written as pi minus 3 pi/10. तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से cos pi minus theta will become minus cos theta. So next step में ये क्या हो जाएगा? 1 plus cos pi/10. ये तो वही रहेगा 1 plus cos 3 pi/10. ये हो जाएगा 1 minus cos 3 pi/10. और लास्ट वाला हो जाएगा 1 माइनस cos pi/10. क्लियर यहाँ तक? 1 माइनस cos pi/10. तो इसकी और इसकी क्लबिंग कर देते हैं. तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक 1 प्लस cos थीटा है, एक 1 माइनस cos थीटा है. सो दिस विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर pi/10. सिमिलरली इन दोनों की क्लबिंग कर ली तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 3 pi/10. ठीक है. अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा. ये हो गया साइन स्क्वायर pi/10 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 3 pi/10. अब ज़रा सोचो, ज़रा धैर्यपूर्वक, कि pi/10 क्या है? pi/10 है 18 डिग्री. तो 3 pi/10 क्या होगा? 3 pi/10 होगा 54 डिग्री. तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर 18 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 54 डिग्री. तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री क्या हुआ? जानते हैं अपन, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √5 + 1/4 का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दिया, मतलब दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया. एक आया √5 - 1, एक आया √5 + 1. सो 5 - 1, 5 - 1. नीचे क्या आया? 4 × 4. तो 4 × 4. तो ऊपर 4 से कट गया तो ये आया 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1/16. सो दिस इज आवर आंसर. आई बात समझ में? हाँ सर, आगे. ठीक है. अब आ जाते हैं अपन, इसका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो अभी तुम्हें इतनी गहराई से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अगले चैप्टर का बेसिस है. लेकिन फिर भी उसको मैं मेंशन करूँगा ताकि कुछ मेमोरी में तुम्हारी फीड रह जाए, और जब वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ें तब हमें काम आ जाए. तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट क्लास लूँगा. अभी मैं होमवर्क तुम्हें बताता हूँ. नवीन, तुम कल MP नगर गए थे क्या? क्या सर? कहीं तुम बाहर गए थे, मैंने सुना. कब? मतलब वो किताब लेने नहीं गए? कल किताब लेने नहीं गए क्या? हाँ सर, बोलिए. बुक लेके अरे आया तेरी तुम? बुक्स कहाँ पर है? तो ले ली क्या? नहीं सर, आज जा रहे हैं भैया. अच्छा, ठीक है. तो लास्ट क्लास का सर वो होमवर्क तो सिंगेज और DC पांडे लानी है ना? हाँ. हाँ. सो लास्ट क्लास का होमवर्क तुम नहीं कर पाए होगे केमिस्ट्री होपफुल. की भी लेना है, आरके गुप्ता या फिर फिंगर टिप्स. हाँ सर. तो लास्ट क्लास का कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है. और ये तो पुराने के मुताबिक है, पुराना जो हमने पढ़ा. हाँ तो और हम्म, हाँ, अभी के और लिए तो अक्षत मुझे भेज देना, क्योंकि शाम हाँ टाइम ही जा पाऊंगा. हाँ, और एक्सरसाइज 3.4 भी करनी है. ठीक है, इतना करना है बस. 3.3 में है 26 क्वेश्चंस, और 3.4 में है
5 क्वेश्चन, तो 31 क्वेश्चन है टोटल, 2 घंटे लगने चाहिए। इनको करना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। सर